गायत्री मंत्र आता है? गायत्री मंत्र नहीं आता है। तो आपने ये फिर ये चोला पहना हुआ है, किस लिए पहना हुआ है? कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद। बता दीजिए कौन से वेद हैं? उनका नाम का तो भगत पता नहीं है, क्यों बाबा अनपढ़ है। अच्छा, तुलसी पहनी हुई है, ये तुलसी के मामला है, लेकिन इनको तुलसी के बारे में पता नहीं है। ये इन्होंने रुद्राक्ष पहना है, ठीक है, रुद्राक्ष के बारे में नहीं। अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, आज का एक छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को भी मालूम होगा कि गायत्री मंत्र क्या होता है। आपको गायत्री मंत्र आता है? बता दो जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इसे गायत्री मंत्र आता है। बाबा जी देखिए, ये बच्चा आपके सामने है, ये गायत्री मंत्र बोल रहा है, तो आप तो बच्चे नहीं हैं, आप तो अपने बुढ़ापे में। एक बात बताइए मेरे को, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप हिंदू हैं, ठीक है, लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? अपने मन से बताइएगा कि क्या ज्ञान दे रहे हैं आप। सर, अपने मन से पूछिएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या समाज को क्या पढ़ा रहे हैं आप? आज का युवा है या जो हमारे लोग हैं, उनको क्या ज्ञान दे रहे हैं आप? ज्ञान तो नहीं दे रहे, ये दुआई दे रहे हैं बाबा। आप लोगों को कह रहे हैं कि दुआएं देते हैं, किस तरह की दुआएं देते हैं? क्या मंत्र पढ़ते हैं आप? कुछ आपने उपचार किया होगा ना, कुछ उच्चारण लिया होगा आपने। देखो, साधु संतों की तो दुआ आशीर्वाद होता है, साधु के तो दर्शन करने से भला हो जाता है। मैं सबसे इनको पहले पूछा कि भाई आपको गायत्री मंत्र आता है, क्योंकि हमारे धर्म में सबसे बेसिक में गायत्री मंत्र सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई गायत्री मंत्र। मैंने इनको पूछा भाई शंकर भगवान के कितने पुत्र हैं, इनको नहीं पता, सिर्फ गणेश जी के बारे में पता है, बाकी इनको पता नहीं। मैंने इनको राम जी के बारे में पता, राम जी किसके अवतार थे, भगवान राम, इनको नहीं पता। मैंने इनको कुछ भी नहीं पता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवा बस्त्र पहन के ये लोग घूम रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तमाम देशवासियों, अपने उधमपुर वासियों को इनको एक्सपोज करें। और ये कौन को क्या क्या पहना है, ये देखो, ये कौन लेते हैं, महादेव का हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं है कि महादेव के कितने पुत्र थे, उनका नाम क्या था। आज के समय में आपको समाज में कई पखंडी लोग मिल जाएंगे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन आज जो मामला है वो आपको चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि उधमपुर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पखंडी बाबा, जो महात्मा हम कहेंगे, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी हमने देखा था कि कुछ जो फेक बाबे हैं, जो जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, वो पकड़े गए थे। लेकिन आज दोबारा से उधमपुर में एक मामला सामने आया है जहाँ पर पखंडी जो साधु हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे, देखिए, इनकी उम्र से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इन्हें गायत्री मंत्र नहीं आता है, इन्हें अपने वेद मालूम नहीं है, और भगवा पहना हुआ है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे हिंदू समाज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें उधमपुर शहर की हैं, और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये महात्मा लोग हैं, लेकिन इन्हें हिंदू धर्म की बात की जाए, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से आया हूँ। हाँ जी, फरीदाबाद से आए हैं। कब से यहाँ पर हैं? अभी आया मैं तो, इधर 2-4 दिन ही हुए। अच्छा, गायत्री मंत्र आता है? नहीं। गायत्री मंत्र नहीं आता है? नहीं। तो आपने ये फिर ये चोला पहना हुआ है, किस लिए पहना हुआ है? अनपढ़ आदमी है, वो लिखे पढ़े होते तो आ जाता भी बाबा को। तो अगर बाबा जो साधु लोग हैं वो समाज को क्या करते हैं? समाज को आईना दिखाते हैं ना, समाज को ज्ञान देते हैं। आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? वो तो है भगत। आप बताइए, आप क्या ज्ञान दे रहे हैं समाज को? क्या आप घर घर जाते हैं ना, घर घर जाके मांगते हैं आप, ठीक है ना, तो लोगों को क्या? ये इधर आ ही गए से बाबा जी, नहीं तो तीरथ जाते हैं बाबा। तो हम तीरथ तो आप जा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर में जाते हैं, ठीक है ना, मांग मांग के गुजारा करते हैं आप, लेकिन आप समाज को क्या बता रहे हैं? समाज को क्या आईना दे रहे हैं आप? समाज को क्या बता रहे, समाज को तो दुआई दे रहे हैं बाबा जी हम, और क्या? कौन सी दवाई दे रहे हैं? अपनी आत्मा की दुआई दे रहे हैं, और क्या देते हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्या समाज को क्या पढ़ा रहे हैं आप? आज का युवा है या जो हमारे लोग हैं, उनको क्या ज्ञान दे रहे हैं आप? ज्ञान तो नहीं दे रहे, ये दुआई दे रहे हैं बाबा। तो हम जो दवाई दे रहे हैं। बाबा जी, कब से हो यहाँ पर? बाबा परसों आए उधमपुर में। अच्छा, हाँ जी, माता वैष्णो से आए बाबा। ठीक है। हाँ जी। तो क्या ज्ञान दे रहे हैं आप? समाज को क्या ज्ञान दे रहे हैं? देखो, साधु संतों के पास, यात्री बाबाओं के पास एक दुआ बाणी होती है। अच्छा, कौन सी दुआ हमें बताएंगे ज़रा, कौन सी दुआ मानी होती है? दुआ आशीर्वाद होता है, जब भगत अच्छा काम बनेगा तेरा, साधु संतों के नाथ जोगियों की, तो आशीर्वाद ही होता है, और क्या चीज़ होता प्रभु जी। अच्छा, हाँ जी। गायत्री मंत्र आता है? नहीं, गायत्री मंत्र हम अनपढ़ बाबा हैं, अनपढ़ बाबा, वेद की बाणी
जगत जानी पण संत की वाणी वेद के अंदर थोड़ी पानी, हम तो संत महात्मा है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों को कह रहे हैं कि दुआएं देते हैं, किस तरह की दुआएं देते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं आप? कुछ आपने उपचार किया होगा ना, कुछ उच्चारण लिया होगा आपने? देखो साधु संतों की तो दुआ आशीर्वाद होता है, साधु के तो दर्शन करने से भला हो जाता है भगत। आप कोई आपके पास आता है, ठीक है, कोई आपके पास आ गया, कोई भक्त आ गया, तो किस तरह का ज्ञान आप उसको देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? बस ज्ञान यही देते हैं, बस अच्छा कर्म करना, धर्म रखना, विश्वास रखना, भगवान पे भरोसा रखना। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप हिंदू हैं, ठीक है, लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? अपने मन से बताइएगा कि क्या ज्ञान दे रहे हैं आप, सर अपने मन से पूछिएगा। देखो साधु संतों का काम होता है यात्रा भ्रमण करना भगत जी, किसी को दुआ आशीर्वाद देना। हम कोई सत्संगी तो है नहीं बाबा, कोई कीर्तन। कौन से अखाड़े से आए हो? कौन सा अखाड़ा? हम नाथ है बाबा। अच्छा, अपना जिला रोहतक स्तर भोगदी अखाड़ा हरियाणा में। ठीक है। हाँ जी। कितने वेद होते हैं हमारे? 4 वेद है। बता दीजिए कौन से वेद हैं? उनका नाम का तो भगत पता नहीं है, क्यों बाबा अनपढ़ है। अच्छा, हाँ 4 वेद है, 18 पुराण है। हाँ। तो देखिए आप, देखो यहाँ पे मालूम कुछ भी नहीं है और लोगों को ज्ञान देने चले हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस समाज में हम रह रहे हैं, और इस तरह के जो महात्मा लोग हैं उन्हें ही अपना मालूम नहीं है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो लोगों को क्या आईना दिखाएंगे। महात्मा जी, कितने समय से आप उधमपुर में हैं? परसों आए थे बाबा। इससे पहले कहाँ थे? कटरा में थे। अच्छा, अपना कोई आई कार्ड होगा, दिखा दीजिए ज़रा। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या इनके पास है, थोड़ा दिखाएंगे क्या क्या आपके पास पड़ा हुआ है। ये आपके पर्ची पड़ी, वो भी दिखाएंगे ज़रा। हाँ जी। ये अपना जम्मू में डेरा, अपना डेरा जम्मू में है। देखिए, आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये रिसिप्ट्स बनी हुई हैं। देखिए, शिव शनि मंदिर, देखिए ये जम्मू का इस पर एड्रेस है, मोबाइल नंबर भी है। इनके जितने भी अब आगे सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल देखिए कि ये जो पखंडी कहेंगे हम, पखंडी जो ये बाबा हैं, ये उधमपुर में इनका बोलबाला है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी इस तरह के जो हैं ये महात्मा लोग पकड़े गए थे, लेकिन आप देखिए कि ये समाज में किस तरह का जहर घोल रहे हैं। आप इनकी देखिए, इनकी उम्र से अंदाज़ा लगाइए कि कब से लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन्हें अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, आज का एक छोटा बच्चा होगा, छोटे बच्चे को भी मालूम होगा कि गायत्री मंत्र क्या होता है, और इन्हें गायत्री मंत्र भी मालूम नहीं है, और समाज को क्या आईना दिखाएंगे। इस पर गहनता से सोचने की ज़रूरत है। जितने भी हमारे महात्मा हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना होगा कि किस तरह से इन जो पखंडी बाबा हैं इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर उधमपुर की बात की जाए तो पुलिस और प्रशासन को भी इसके बारे में गहनता से सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये पखंडी बाबे यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों के घर में जाते हैं, वहाँ पर ये क्या शिक्षा उन्हें देते हैं या क्या उनसे मांगते हैं, इनका ज़मीर जानता होगा। लेकिन आज के समय में इस तरह के जो बाबे जो अभी समाज में पाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, हमारे समाज के लिए भी खतरा है। इसके ऊपर पुलिस व प्रशासन को गहनता से सोचने की ज़रूरत है। वो सज्जन हैं जिन्होंने लास्ट वीक भी एक जो इस तरह के जो बाबे थे, जो पखंडी बाबा थे, उन्हें पकड़ा था। आज दोबारा से इन्होंने पकड़ा है, क्योंकि ये भी इनिशिएट कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। सब लोग जो हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के, अगर हिंदुओं की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा हमारी जुड़ी होती है धर्म के साथ। इसीलिए जो बाबा इस तरह के होते हैं, महात्मा होते हैं, उन्हें कुछ कहता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग समाज में हैं जो ये भी आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि इन जो महात्मा लोग हैं इन्हें पकड़ना भी कहीं ना कहीं हम पाप समझते हैं। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने पहल की है, कल आप भी इसी पहल कर सकते हैं। सर, एक आपकी तरफ से अच्छी पहल है, जिस तरह से आपने इनिशिएट लिया है, लास्ट वीक आपने पकड़ा था, क्या कहेंगे, किस तरह का समाज में ये जहर घोल रहे हैं? सर, ये जो मैं 7-8 दिन पहले जो 2 बाबे पकड़े थे, वो दोनों तो बिल्कुल फ्रॉड थे। आज ये फिर मेरे गेट पे आए भिक्षा लेने। मैं ये बुजुर्ग लोग हैं, मैं इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, ना कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या क्योंकि हम लोग जब भगवा बस्तर पहन के हमारे गेट पे कोई आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म का प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन ये कौन सी दिशा दिखा रहे हैं? क्योंकि ये भगवा बस्तर पहन के यहाँ पे आए, इनको भगवा बस्तर का ABC नहीं पता। मैंने सबसे इनको पहले पूछा कि भाई आपको गायत्री मंत्र आता है? क्योंकि हमारे धर्म में सबसे बेसिक में गायत्री मंत्र सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई गायत्री मंत्र। मैंने इनको पूछा भाई शंकर भगवान के कितने पुत्र हैं? इनको नहीं पता। सिर्फ गणेश जी के बारे में पता है, बाकी इनको पता नहीं। मैंने इनको राम जी के बारे में पता, राम जी किसके अवतार थे, भगवान राम, इनको नहीं पता। मैंने इनको कुछ भी नहीं पता।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवा बस्तर पहन के ये लोग घूम रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तमाम देशवासियों, अपने उधमपुर वासियों को इनको एक्सपोज करें, और जो भी लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर पुलिस से इन लोगों की वेरिफिकेशन की जाए या इन लोगों को रजिस्टर करा के यहाँ पे रखा जाए, नहीं तो इनको यहाँ से घर भेजा जाए। कितना बड़ा समाज के लिए ये खतरा है, और किस तरह आप देखते हैं कि ऐसे जो महात्मा लोग हैं आज के समय में, जिस तरह से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस तरह के अगर महात्मा लोग अगर समाज में होंगे तो कितना खतरा बन जाएगा? ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है। आज उधमपुर में हर रोज़ चोरी के, हर रोज़ के 4-4 मामले चोरी के आ रहे हैं। ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं ये लोग, इनका किसी को पता ही नहीं है। तो ये हालत हो कि समाज के लिए खतरा ही खतरा। समाज के लिए क्या हमारा, देखो सर, एक सनातन धर्म के हम लोग सनातन, मैं किसी धर्म को वो नहीं करता। मेरे गेट पे कोई चोला लेके आता, दूसरे धर्म का कोई आता था, मैं उनको भी भिक्षा देता हूँ, क्योंकि उसका नॉलेज तो होना चाहिए। ये लोग भगवा पहन के, इनकी वजह से जो सच्चे सनातनी और क्या बोलते बाबे हैं, संत हैं, वो बदनाम हो रहे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। उसका कारण है ये लोग, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते। कहाँ उससे बचने के लिए ये क्या कहता है, भगवाधारी बस्तर एक बहुत, हम लोग भगवा पहन के कोई हमारे गेट पे आता है ना, तो हम बहुत मानते हैं, उसको भिक्षा देते, भाई बाबा आ गया, लेकिन हम उसको पूछते नहीं है कि बिल्कुल, यही तो एक बड़ा सवाल है कि मैंने पहले भी कहा कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा आस्था रहती है, लोग पूछते नहीं है। लेकिन आज आपने पहल की है, क्या लोगों के लिए मैसेज रहेगा कि किस तरह से वो लोग जागरूक करें ऐसे, और एक्सपोज करने की बहुत बड़ी बात है। मैं तमाम उधमपुर वासियों, तमाम देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आंखें बांध के मत चलिए। आपके गेट पे या आप कहीं चल रहे हैं, कोई मेले में भी, कहीं भी मंदिर में, अगर ऐसे लोग आपको मिलें तो पहले उसके जो भगवा बस्तर या कोई भी बस्तर उसने पहना, उसको उसका ज्ञान के बारे में पूछे, क्या उसका ज्ञान है, क्या उसने वो बस्तर पहना। वो कोई भी हो सकता है, इस चोले में कोई भी हो सकता है। अगर उसको ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो फ्रॉडी है, वो ढोंगी है, वो हमारे समाज के लिए खतरा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोगों का जो ढोंग है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये बस्तर पहना है, ये बस्तर के हम बहुत इज्जत करते हैं। अगर इस बस्तर को पहन के ये लोग ढोंग करेंगे तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महात्मा जी, अब मुझे बताइए कि आप कितने समय से जो है आपने ये धारण किया है? शुरू से हैं बाबा, शुरू से है। तो आज तक क्या समाज में आपने क्या समाज को बताया है, किस तरह से ज्ञान दिया है लोगों को? बस कुछ नहीं बताया, यही यात्रा पात्रा करिए बाबा ने, यात्रा करके बस कुछ ज्ञान नहीं दिया। कुछ ज्ञान नहीं दिया बाबा। तो कुछ थोड़ा बहुत तो आता होगा, हिंदू धर्म में कुछ ना कुछ तो आता होगा। एक गायत्री मंत्र सुना दीजिए। दुआ ही दिया है बाबा ने, तो और क्या दिया। गायत्री मंत्र आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। अच्छा, उधमपुर में कब से? ये परसों ही आए बाबा जी। रात को कहाँ ठहरे थे? देवका में। तो खाना वाना कहाँ किया? बस उधर ही भंडारा चलता है। अच्छा, तो कहाँ जम्मू की अगर बात की जाए, कहाँ घूमे आप? माता वैष्णो गए सब तो बाबा जी। माता वैष्णो से इधर आए देवका में। ठीक है। तो जम्मू का जो आपके पास वो रिसिप्ट पड़ी हुई है, वो जम्मू की पड़ी है। जम्मू कब से आप जम्मू में कब से हैं? जम्मू में तो 16 साल से वो तो डेरा ही है वहाँ। अच्छा, वो डेरा है। तो आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म है क्या? थोड़ा सा बता दीजिए, हिंदू धर्म होता क्या है? वो तो जाते। गणेश जी की आराधना आती है? नहीं, दिखे पढ़ाई नहीं बाबा, क्या आएगी बाबा को। अच्छा, कुछ मालूम? बाबा के शुगर है, शुगर में वो हो जाता। नहीं, शुगर तो चलो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप चलो चल रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था पहले भी, क्या समाज को क्या आईना दे रहे हैं आप, क्या समझा रहे हैं समाज को? दुआई और वो ही दे रहे हैं बाबा जी। दुआएं तो लोग ऐसे भी लेते हैं, अपने माता पिता की भी लेते हैं घर में। ज़्यादा वो करते ही नहीं बाबा जी, दुआ से आगे कुछ बोलते ही नहीं बाबा जी, और आगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा है तो आप क्या अपने अंदर क्या धारणा है आपकी कि जिस तरह से आपको कुछ ज्ञान नहीं है तो आपकी अंतरात्मा जो है क्या कह रही है? वो ज्ञान से ऊपर कुछ दिया ही नहीं बाबा जी ने किसी को, बस दुआई कर देते हैं अपना मुंह से। अच्छा, वो कुछ नहीं आता है, और अफसोस होता है। अब देखिए कि कुछ भी मालूम नहीं है समाज को, ये क्या आईना दिखाएंगे, समाज को ये क्या बताएंगे, इनको खुद मालूम नहीं है कि करना क्या है। क्या बोला? मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा हमारे साथ है। बच्चे, आपको गायत्री मंत्र आता है? बता दो जरा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इससे गायत्री मंत्र आता है। बाबा जी देखिए, ये बच्चा आपके सामने है, ये गायत्री मंत्र बोल रहा है। तो आप तो बच्चे नहीं हैं, आप तो अपने बुढ़ापे में हैं। बता सकते बाबा जी, लिखे पढ़े क्या? नहीं, आप बताइए ना फिर, क्या समाज को क्या बता रहे हैं आप? बस दुआई दे रहे सब उसको। देखिए जी, ये एक गहनता से सोचने वाला विषय है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे जो महात्मा लोग, जो पखंडी बाबा जो समाज में घूम रहे हैं, उनके ऊपर
कड़ी लगाम लगाई जाए और एक ट्रैक बनाया जाए, एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जाए, ताकि इस तरह के जो पखंडी बाबा जो समाज में घूम रहे हैं वो हम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। जिस तरह से लोगों के घर में जाके ये भिक्षा मांगते हैं, उसके रूप में भी ये चोर भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर गहनता से सोचने की ज़रूरत है, अन्यथा आने वाला समय जो है काफ़ी मुश्किलों भरा उधमपुर शहर के लिए हो सकता है।